पहली बार आपके पास कॉल आया था कि रामलला के आपको कपड़े डिज़ाइन करने हैं, तो आपको कैसा कैसी फीलिंग आई? व्हाट वाज़ योर फीलिंग? देखिए, ये कई बार सवाल पूछा गया और हर बार शायद मैं इसका जवाब ढूँढने की कोशिश करता हूँ और जवाब मुझे आज भी नहीं पता है इसका। बट हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि टॉप ऑफ़ द वर्ल्ड की फीलिंग जो आती है वो थी। और आप किसी भी क्षेत्र में होते हैं, किसी भी आप कार्य कर रहे होते हैं, आप एक प्रोफ़ेशनल हैं, आप चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, डिज़ाइनर हो, कुछ भी काम कर रहे हो, उस काम में आया हुआ एक सर्वोच्च एक सेवा अगर आपको करने को मिल जाए, तो लगता है कि शायद उसी के लिए जीवन आपने ये जन्म इसीलिए लिया था। तो वो फ़ील ज़रूर आता था। और बस ये कहूँगा कि जो भी हमारे पूर्वजों के कर्म रहे हों, हमारे कुछ कुछ खुद के कुछ सत्कर्म रहे हों और कुछ पूजा पाठ हमारे माता पिता की रही हो, जिसके कारण ये शायद ये सेवा मिली। बस यही मन में आता है, इसके बियॉन्ड कुछ समझ में नहीं आता। लगता है कि बस अभी आज भी एक सपने की तरह लगता है कि वो कॉल आया और या मैं खुद वहाँ गया और ये काम किया। आपने कहा पूर्वजों का आशीर्वाद है, कि क्या लगता है कितना आशीर्वाद होता है पूर्वजों का हमारी चीज़ों में? एक्चुअली बहुत मैं समझता हूँ कि ये सौभाग्य होता है आप किस किस कुल में, किस परिवार में आप जन्म ले रहे हैं। और स्वाभाविक है कि अगर आज जिस घर में मैं पैदा हुआ, मेरे पिताजी आज मेरे पिताजी अब नहीं है हमारे बीच, लेकिन जो शिक्षाएँ उनकी दी हुई हमारे स्वर्गीय दादाजी, उनकी जो शिक्षाएँ हमने बचपन से हम लोग छोटे से थे तो लड्डू गोपाल को कैसे नहलाना है, कैसे करनी है, कैसे सुबह पूजा करते थे, किस तरीके से हमारे घर में इस तरीके की बातें, चाहे वो आध्यात्म की हो, धर्म की हो, सत्य की हो, होती रहती थी। तो वो बीज बचपन से ही पैसिवली कहते हैं ना, अंदर अंदर आता जा रहा था। हम्म। और जब इस हवाले से आते हैं, हम अपने आप को खोजते हैं, पूछते हैं, तो मैंने पाया कि मुझे अपने घर की वंशावली मिली, जो हमारे ताऊ जी उन्होंने बनाई थी। तो जब उसमें देखा तो हमारे घर में मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय हरिओम त्रिपाठी, मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय राम प्रताप त्रिपाठी, मेरे परबाबा का नाम स्वर्गीय राम त्रिपाठी। तो हर घर सबके नाम में राम राम लिखा हुआ है। मेरा नाम मनीष था है। और शायद भगवान राम ने अपना नाम खुद स्वयं जोड़ दिया अपनी सेवा में लेके। तो स्वाभाविक है कि आज जिस घर से जिस कुल से आता हूँ, बिल्कुल निश्चित ही है कि इतने अच्छे कर्म तो हमने भी शायद नहीं किए, कि हमने तो ऐसा कोई बड़ा त्याग नहीं किया कि भगवान अपनी सेवा में ले लें। लेकिन स्वाभाविक है कि ये जो सत्कर्म है, ये पुण्य का लाभ मुझे मिल रहा है, ये स्वाभाविक है मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने, मेरे पूर्वजों ने ये किए होंगे, जो शायद मुझे फलस्वरूप आज ये प्रभु श्री राम की सेवा मिली हुई है। मैं आपकी फ़ोटो देख रहा था, तो आप जैसे मूर्ति को कपड़े पहना रहे थे या डिज़ाइन करवा रहे थे, तो उसमें आप लगे हुए थे। उस समय क्या मन में आता है कि कहीं डिसरिस्पेक्ट ना हो जाए, या बहुत केयरफुल होके करना है, या किस तरह की फीलिंग्स होती हैं? देखिए, डिसरिस्पेक्ट का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जब मैं जिस शेड में प्रभु श्री राम की प्रतिमा रखी हुई थी, और जब मैं वहाँ पे गया, तो उस समय तब तक वो तो जब तक भगवान के प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, वो सामान्य व्यक्ति के लिए जो उस कार में है, उनके लिए तो वे पत्थर की तरह है। बट जिस दिन मैंने दर्शन किए उस मूर्त के, मैंने डे वन पे ही, उसी क्षण मैंने अपनी चप्पल पे जूते बाहर निकाल दिए। मैंने कहा मेरे लिए भगवान आज से हैं। और मन में जो भाव रहा भगवान की पोशाक बनाते वक्त और उसको डिज़ाइन करते वक्त, उनका नाप लेते वक्त, कपड़ों का चयन करते वक्त, वो यही था कि ये 5 वर्षीय बालक है। जब ये काम करने के लिए गए, तो मेरे लिए वो राजा राम नहीं थे, वो 5 वर्षीय बालक, जो कि चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हैं। और उनके लिए सेवा ये करनी है, उनके पोशाक को डिज़ाइन करना है। तो जैसे आप एक छोटे बच्चे को, अगर आपको आपके हाथ में सौंपा जाए, तो उसे आप कैसे उसके लिए आप और सतर्क हो जाएंगे और सजग हो जाएंगे कि हाँ, मुझे ख्याल रखना कैसे चोट ना लगे, कहीं इसको कुछ बुरा ना लगे, इसको लाड भी करना है, खेल खेल में इसका नाप भी ले लेना है। तो वो रहा मेरे मन में, ये नहीं था कि क्योंकि देखिए, उस जगह जब वो सेवा करने का वो मौका मिला, और जब कहते हैं ना, एकाकी होकर मैं भगवान की प्रतिमा के सामने बैठता था या उनके लिए उनका नाप लेने की कोशिश करता था, तो बहुत से ऐसे संवाद हुए, ऐसे बहुत सी बातचीत हुई, जो सिर्फ मैं और भगवान जानते हैं। और
वो महसूस करने वाली बात है, वो बताने वाली बात भी नहीं, बता भी नहीं पाऊंगा मैं, लेकिन वो उस फील से कहते हैं ना, उस ट्रांस में होकर हुआ कि मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई गुंजाइश भी थी डिसरिस्पेक्ट की। तो भगवान ने निमित्त किया था ये कराने के लिए, और वो कर रहे थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आज हम कहते हैं जैसे आपसे बताया कि अपने परिवार से जो संस्कार मिले, धर्म के प्रति संस्कार, इस समाज के प्रति, तो उनका तो भान अच्छे तरीके से था कि भगवान के प्रति कैसे रहना है। आज आप भी आज सड़क पे चलते हुए रहते हैं, कोई मंदिर दिखता है और ऐसे ही हाथ सर झुक जाता है आपका। ये तो मतलब जो भी एक हमारे समाज में, हमारे हिंदू धर्म में जो भी लोग हैं, एक बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है कि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है। तो वो डिफ़ॉल्ट मोड ऑन था जो भगवान के प्रति रहता है। और हाँ, सेवा में थे तो और भी ज़्यादा कह सकते हैं कि स्पेशलाइज कॉलोनीज रही हमेशा से। और वही टू सेलिब्रेट दैट, टू ब्रिंग इट फॉरवर्ड, दोबारा उसको। बट हमने ही तो डिच करा ना, लाइक यू जस्ट एक्सेप्टेड। तो कि मैं पहले मुझे मज़ा आ रहा था कि देखो मैं यार वही ये कहना चाह रहा हूँ, इटालियन है, मैं वही ये कहना चाह वो रहा हूँ कि है। हमें ये देखिए, मैं पिछले 10 साल से ज़्यादा से मैं टेक्सटाइल्स पे काम कर रहा हूँ, इंडियन टेक्सटाइल्स पे काम कर रहा हूँ। आई वॉज पार्ट ऑफ द इंडिया हैंडलूम ब्रांड कमेटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, जहाँ पे मुझे शायद उस समय दौरान मुझे बहुत डीपली समझने को मौका मिला, देखने का मौका मिला। कोयम्बटूर से लेके कश्मीर के डाउनटाउन तक मैं गया, जहाँ पे मैंने सब कुछ एक तरीके से देखा और जाना। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं उस नज़रिए से नहीं सोच पा रहा था। True. मतलब हमें सिखाया गया, पीटी करना सिखाया गया। बेचारा वीवर, बेचारा आर्टिजन, वो कस्टोडियंस हैं जिन्होंने हज़ारों साल से इस धरोहर को संभाल के रखा हुआ है। आज मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आज, अगर 4 साल पहले मुझे कोई एक डिप्लोमेट मिलता या कोई फॉरेन नेशनल मिलता और मुझे कहा जाता कि तुम्हें फ़लाने इस आई वुड से स्टेट हेड के लिए कुछ डिज़ाइन करना है, तो आई वुड हैव प्रोपोगेटेड सम इंटरनेशनल, सम इम्पोर्टेड मटेरियल। आई एम जस्ट जी जी, ट्राइंग आई टू। एग्री। हाँ हाँ। बट मुझे आज तो मैं डंके की चोट पे बोलूँगा नहीं, मैं खादी का बनाऊंगा। अगर मुझे आई हैव टू, आई विल गिव यू बंगला इन खादी, आई विल गिव यू दिस पॉकेट्स का विच इज मेड आउट ऑफ, लेट्स से इट इज कुड बी ऑफ कानी, इट कुड बी ऑफ पाटन पटोला, इट कुड बी ऑफ पोचमपल्ली, or could be any other craft. I want to hand paint it with Worli art. I want to do a hand paint with the Appan art of Uttarakhand. I will do that, and with lot of pride, not with pity. कि बेचारा नहीं. So we have a brand called as Amanush. We make all the clothes in khadi only. अच्छा, ये है। अच्छा, अरे तो वाह. हम खादी में ही बनाते हैं सारे के सारे कपड़े। डिज़ाइन कॉटन और खादी में मिलेंगे आपको, सारे जितने भी मिलेंगे आपको, सारे ये देसी मिलेंगे आपको। यू विल नॉट फाइंड इवन वन ऑफ देम विच इज़ फ्रॉम अदर कंट्री। बहुत बढ़िया. हाँ। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड नाउ. मतलब अभी And we sell them on a very prime rate, by the way. Because we invest that much of money in it, so we sell it on the prime rate only. People buy it. and trust me, people will buy it. हाँ. People will buy it. अरे भाई, पॉलिटिशियंस के ऑर्डर्स आते हैं लिटरली कि भाई ये वाला खादी वाला आपने बड़ा सुंदर बनाया है, ये दे दीजिए मुझे, ये दे दीजिए। So because you know they like it. and honestly प्रीमियम है भी ना. जी जी, आप है जो- भाई, बिल्कुल। and- हमें महंगा पड़ता है, हमें पता प्रीमियम है। मैंने अपनी कंपनी में एक प्रोजेक्ट बना रखा है, उसका नाम रखा है सुपर हीरो प्रोजेक्ट. Somebody who asks for khadi, I call him superhero, because you are working in, it's not only you are making a statement by carrying it as a fashion, but also you are acting responsible. True. आप खादी यूज़ कर रहे हैं, आप नेचर के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए तो काम, आप धरती, फिर देश और फिर अपने लिए काम कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि जब आप नेचुरल फैब्रिक्स पे और आप खादी को मांग रखते हैं, उसको इंगेज करते हैं, उसको अपने वार्डरोब में लेना चाहते हैं या उसको पहन कर दिखाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ यू बिकम फॉर मी एज अ क्लाइंट यू आर सुपर हीरो. सो आई फील एंड दैट इज अ स्मॉल टाइटल आई गिव टू माई क्लाइंट्स विद अ स्मॉल कार्ड, यू आर द सुपर हीरो. पर मेरे गांव में मेरे चाचा, मेरे बड़े भाई जितने गांव में रहते हैं, उनका फेवरेट ही खादी है। दे डोंट बाय एनीथिंग। गांव में तो यही कल्चर है। कंफर्ट है सर. हाँ, दे लव टू, क्योंकि हमारा गांव गर्म है पूरा। गर्मी, जौनपुर है मेरा जिला। अच्छा, गर्मी होती है तो गर्मी होती है तो यूपी 62. हाँ, तो गर्मी होती है तो लोग वही पहनते हैं, बस गमछा टॉपर टन कर ले रहेंगे। मैं आपके बगल से हूँ, अम्बेडकर नगर से. अच्छा 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 अकबरपुर अम्बेडकर नगर, अच्छा, जो पहले फैजाबाद में आता था. अच्छा अच्छा, तो कुछ 25 साल पहले वो अलग जिला बना, हाँ हाँ हाँ, तो अम्बेडकर नगर कहीं पे. तो नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि आप जैसे ना एज जैसे आप अभी आप एज अ फैशन ब्रांड
अब अब गाँव में क्या है ना कि जैसे गाँव में जो खादी के लिए जो एक रिस्पेक्ट है या जो एक डिमांड है, वो कहीं ना कहीं उस जो खादी आश्रम है जो बिल्कुल। उन क्योंकि वो वहाँ पे आज भी प्रीमियम लेवल पे लोग उसको देखते हैं और गांव के लोग जाके लेते हैं। आज एज डिज़ाइनर, एज फैशन ब्रांड्स, ये शायद हम लोग की जिम्मेदारी है कि इसको कैसे दोबारा ऐसे प्रेजेंट किया जाए, ऐसा परोसा जाए कि जो जेंजी हैं या जो कमिंग जनरेशन है या जो फैशन स्टार्स हैं वो उसको अपने वार्डरोब में एज इन लें। जी, तो जी। आई थिंक अब वो करने की कोशिश हो रही है, आप भी कर रहे हैं, जी, जी। हम भी कर रहे हैं। जी, जी। एंड मुझे लगता है कि जब मैं प्रभु श्री राम की बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि जहाँ मेरे लिए वो सबसे बड़े फैशन आइकन है, सबसे बड़े